Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 4, moving charge and magnetism. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ करके हम कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं, एनर्जेटिक बना सकते हैं। फिर वो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल को हम न्यूक्लियर स्टडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर स्टडी के अंदर हम उसका यूज़ करके, मतलब में कोई प्लेट के ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराना तो उससे हम एक्सेलरेट करके बम्बार्डिंग करा सकते हैं। तो वो हमने उसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर उसके बारे में डिस्कस किया था, उसके प्रिंसिपल क्या था, यूजेस क्या थे, फिर कौन से फॉर्मूले हैं उसमें, मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, टाइम पीरियड के फॉर्मूले, ओके, वो सब हमने डिस्कस किया था। और कुछ लिमिटेशन भी देखे, तो लिमिटेशन का रिमूव कैसे करते हैं, ड्रॉबैक कैसे करते, ड्रॉबैक को रिमूव कैसे किया जा सकता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फोर्स हमने कितने टाइप के पढ़े, तो मैग्नेटिक फोर्स में हमने एक सिंगल चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स देखा कि कोई आपके पास चार्ज पार्टिकल है, उसको आप चार्ज पार्टिकल को मोशन करवा रहे हो किस में, तो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उस केस में उसके ऊपर लगने वाला फोर्स के फॉर्मूले हमने डिराइव किए। अभी जो हमें फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है वो कि करंट कैरिंग वायर का। मान लो कि आपके पास कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर, तो उस वायर के ऊपर, वायर को हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखें तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगी, मतलब में उसका क्या मूवमेंट होगा, क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही हमें यहाँ पे आज डिस्कस करना है। तो चलो डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फोर्स समझने के लिए पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट कैरिंग वायर को आपको कहाँ रखना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। और स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के तरीके मैंने आपको समझाया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप तीन तरह से दिखा सकते हो। एक तो ये एरो से भी दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये क्रॉस वाला सिंबल भी ले सकते हो, ये क्रॉस भी दिखा सकते हो, या तो ये डॉट से भी दिखा सकते हो, ओके। ये तीन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्टूडेंट देखो कि ये मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, इनसाइड द प्लेन। ये जो आपके पास बोर्ड है वो बोर्ड के प्लेन के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। उसके अंदर मैं एक परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे एक क्या रखूँगा यहाँ पे, तो कि एक कंडक्टिंग रोड रखूँगा, ये तो कंडक्टिंग वायर रखूँगा। ये वो कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर मैं करंट पास करूँ, मतलब उसको क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग वायर बोल सकती है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। अभी देखो कि यहाँ पे बैटरी सप्लाई की, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल ये है और माइनस टर्मिनल ये, ओके। करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन हम सभी को पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, तो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनली ये देखा गया कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन, मतलब में पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, ओके। और इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक्चुअल में करंट कंडक्टर के अंदर जो मोशन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, लेकिन कन्वेंशनली ये देखा गया कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है उसको हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज मोशन कर रहा है, उसको ही हम करंट बोल रहे हैं। तो ये कंडक्टर के अंदर बेसिकली चार्ज फ्लो हो रहे हैं, चार्ज मोशन करे, तो मोशन करते हुए चार्ज के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ओके। तो फोर्स लगने के वजह से ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर क्या मूवमेंट होगा, अप डाउन मूवमेंट होगा, साइड में मूवमेंट होगा, कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। क्लियर? तो चलो डिस्कस करते हैं कि मान लो कि आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ये रहा, ओके, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको हमने कहाँ पे रखा है, तो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। उसके अंदर मैंने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, तो उसमें करंट की जो डायरेक्शन है ये रही, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ओके। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर की जो लेंथ है वो कंसिडर करते हैं एल जितनी। अभी स्टूडेंट यहाँ पे इजी रहे इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। कौन से डायरेक्शन में मोशन है, कौन से डायरेक्शन में फील्ड है, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो सब दिखाने के लिए यहाँ पे हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ओके। तो देखो कि जो चार्ज होगा इसमें और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करते ए जितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ एल जितना है, ओके। और सपोज करो कि इसको बैटरी से कनेक्ट भी किया होगा ऐसे, ओके। नीचे बैटरी ऐसा दिखा सकते हो आप, जिसमें करंट की डायरेक्शन आप पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वाली डायरेक्शन,
ओके, मतलब करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब फ्लो हो रहा है करंट, तो करंट फ्लो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है। तो कंसिडर करो कि यहाँ पे कोई चार्ज क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा। ओके, तो ये चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि चार्ज जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने स्टूडेंट लिखा था। वो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, एम वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, ये फॉर्मूला लिखे थे। क्लियर, चलो इसको स्केलर फॉर्म में लिखे तो एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट निकलता था साइन थीटा लिखते हैं हम। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि वेलोसिटी जो है, मतलब मैं करंट की डायरेक्शन, जो चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन वो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है। चार्ज फ्लो कर रहा है एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव जेड में। ओके, ये परपेंडिकुलर होते हैं ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सभी जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन, मोशन और उसके परपेंडिकुलर, तो मतलब में वी और बी के बीच में एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा आपका थीटा इक्वल्स टू 90, और साइन 90 कितना होता है स्टूडेंट, साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो आपका एफ एम का जो फॉर्मूला था एफ इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, क्यू वी बी। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सिर्फ सिंगल चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कंडक्टर के अंदर तो n नंबर ऑफ चार्ज होंगे। तो आपको जब a जितने क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले और l जितने लेंथ वाले, मतलब मान लो कि v जितना वॉल्यूम है इसका, ये कंडक्टर इसका v जितना वॉल्यूम है, तो v जितने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ चार्ज होंगे, तो वो निकालने के लिए आपको नंबर डेंसिटी का यूज़ करना पड़ेगा। नंबर डेंसिटी क्या है स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने पहले भी डिस्कस किया था। नंबर डेंसिटी होता है, देखो नंबर डेंसिटी की बात करें, नंबर डेंसिटी, तो नंबर डेंसिटी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N बाई वी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज, उसको ही हम क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी। ओके, मान लो कि वॉल्यूम कम होगा तो चार्ज की वैल्यू भी कम होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो चार्ज की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये हम इस टर्म से दिखाते हैं। तो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज फाइंड करना हो तो n इक्वल्स टू आप क्या करोगे, एन वी, और v क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे v है आपका वॉल्यूम, कंडक्टर का वॉल्यूम। तो कंडक्टर का वॉल्यूम दिखाना हो तो आप लिख सकते हो n इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एरिया इंटू लेंथ करो तभी भी वॉल्यूम होगा। ओके, तो n नंबर ऑफ चार्ज मिल गए, तो आपको पता चल गया कि एक चार्ज के ऊपर फोर्स इतना लगता है। तो n चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना हो तो आप क्या करोगे, एफ नेट निकालोगे। एफ नेट की बात करोगे या तो टोटल फोर्स की बात करोगे, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स निकालना हो, एफ नेट निकालना हो तो आप क्या करोगे, एफ नेट इक्वल्स टू एन एफ। एक चार्ज के ऊपर का फोर्स आपको पता है, जैसे n नंबर ऑफ चार्ज के ऊपर का फोर्स आप एन एफ से फाइंड कर सकते हो। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, F इक्वल्स टू एन एफ की जगह पे, n की जगह पे एन ए एल, और f की जगह पे क्या आएगा, क्यू वी बी। ओके, ये इक्वेशन बना। क्लियर, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। F इक्वल्स टू एन ए एल क्यू। अभी देखो स्टूडेंट, v क्या है, वेलोसिटी है, और जो चार्ज होता है कंडक्टर के अंदर चार्ज, जब हम एक्सटर्नल बैटरी लगाते तो चार्ज क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं हम यहाँ पे कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड, तब चार्ज है ना वो सीधे सीधे आगे बढ़ता नहीं है। ओके, स्ट्रेट आगे नहीं बढ़ता है, वो क्या करता है, कोलिजन करते करते बढ़ता है, मतलब में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था। तो मतलब में ये वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन या तो चार्ज जो मोशन करते हैं वो कैसे मोशन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में से मोशन करते हैं। तो हम उसको लिखते हैं वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी से डिनोट करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एक टर्म आया एन ए क्यू वी डी। एन ए क्यू वी डी क्या दिखता है, आई, क्योंकि पता है आपको J इक्वल्स टू क्या होता है, J इक्वल्स टू होता था एन आई एन क्यू वी डी। J इक्वल्स टू एन क्यू वी डी था ना, तो J इक्वल्स टू क्या होता है, आई बाई ए, तो आई बाई ए इक्वल्स टू एन क्यू वी डी। तो आई इक्वल्स टू आप लिख सकते हो एन ए क्यू वी डी। ओके, तो आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो इक्वेशन आपका कुछ इस तरह से होगा। ये इतना लंबा नहीं करना हो तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप आई की वैल्यू लिख सकते हो, एफ इक्वल्स टू आई एल बी।
ओके, लेकिन फोर्स तो है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एफ के ऊपर एरो लगाते हैं, इस तरफ एरो तो इस तरफ भी एरो होना चाहिए। अभी ये रिजल्टेंट क्वांटिटी आपकी जो रिजल्टेंट जो आपका प्रोडक्ट है वो वेक्टर हो, तो यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में होगा, तो स्टूडेंट देखो कि आई एल है वो एक करंट एलिमेंट बोलते थे, और करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और लेंथ भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, लेकिन हम दोनों को कंबाइन ले, स्पेशल क्वांटिटी ले करंट एलिमेंट, तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो और मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ही, तो इसके ऊपर क्रॉस आएगा, सॉरी एरो आएगा, तो दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी देगा। ओके, तो एफ आपका वेक्टर हो गया। उसको स्केलर फॉर्म में लिखो तो आप एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। तो कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उस केस में एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, जितना उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा और फोर्स के वजह से वो मोमेंट दिखाएगा। क्लियर, आई होप सभी को क्लियर ही हो गया होगा ये। अभी मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल केस दिखाता हूँ, ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। यहाँ पे मैं आपको स्पेशल केस दिखा देता हूँ। ओके, दो ही केस है, डिस्कस करते हैं वो केस। कि मान लो कि आपका जो कंडक्टर है, ओके केस की बात कर रहे हैं, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में मान लो कि आपका जो कंडक्टर है वो कैसा हो, पैरेलल रखा हो मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब थीटा जीरो किसके बीच में, आई एल और बी के बीच में, मतलब थीटा जीरो। तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन जीरो, ये बनेगा थीटा जीरो। इसलिए साइन जीरो कितना होता है, जीरो, मतलब फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। ओके, लेकिन केस नंबर 2 हम कंसिडर करें, केस नंबर 2 क्या है, तो कि जब आपका जो करंट एलिमेंट है, ओके करंट एलिमेंट आई एल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में फोर्स का उस केस में थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो उस केस में फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो एफ इक्वल्स टू होगा आपका आई एल बी, मतलब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस तभी होगा जब आपका कंडक्टर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसा रखोगे आप, परपेंडिकुलर रखोगे, तब उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ओके, अच्छे से नोट कर लो, 2 मार्क्स की थियरी है, इंपॉर्टेंट थियरी है, और न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जो मैंने बॉक्स के अंदर बनाए हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, अभी डिस्कस करते हैं न्यू एक कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टिंग वायर। कि आपके पास 2 पैरेलल कंडक्टिंग वायर उसको बाजू बाजू में रखे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 वायर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला एक करंट कैरिंग वायर है, दूसरा इसके बाजू में ये एक वायर है। ओके, ये नंबर दे देते इसको, ये अपना करंट कैरिंग वायर नंबर 1 और ये 2। ओके, करंट के डायरेक्शन दोनों में सेम ही लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, दोनों में करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनफाइनेटली लॉन्ग भी बोल सकते हो। ओके, इनफाइनेटली लॉन्ग क्यों, क्योंकि उसके डायमीटर के कंपेयर में ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेरी वेरी लार्ज है इसलिए, और दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं स्मॉल आर। क्लियर। अभी स्टूडेंट, कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई करंट कैरिंग वायर को रखें तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, या तो ये भी पता है हमें कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो हमने रिसेंटली डिस्कस किया। अभी स्टूडेंट यहाँ पे ये वायर है, वो वायर जब वायर के अंदर से कंडक्टिंग वायर उसके अंदर से करंट पास होगा, वो करंट पास होगा तो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा करंट कैरिंग वायर आएगा उसके ऊपर भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, कौन सी डायरेक्शन होगी, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, फिर से एक बार कि कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई करंट कैरिंग वायर को रखें तो फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ओस्टेड का ऑब्जर्वेशन से भी हमने देखा था कि कोई करंट कैरिंग वायर में से कोई कंडक्टिंग वायर में से करंट पास हो तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे देखो कि 2 वायर रखे, एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे करंट कैरिंग वायर के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है कब, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे तब। तो यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन एक वायर, दोनों वायर करंट कैरिंग वायर ही है, तो ये वायर में से जो करंट पास हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। दोनों वायर एक दूसरे के
सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कौन प्रोड्यूस करेगा, तो कोई करंट कैरिंग वायर, जो हमने ऑस्टेट के ऑब्जर्वेशन में देखा था। ओके, ऑस्टेट का जो ऑब्जर्वेशन था उसमें यही था, कोई करंट कैरिंग वायर में से कोई कंडक्टिंग वायर में से करंट पास होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या तो कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई करंट कैरिंग वायर को रखें तो उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा ही होगा, जो हमने ILB के फॉर्म में यहाँ पे डिराइव भी किया। तो चलो कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो चेक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट करंट कैरिंग वायर, क्योंकि करंट कैरिंग वायर है अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी वो फाइंड करने के लिए मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल दिखाया था कि कोई स्ट्रेट वायर हो उसके अंदर करंट की डायरेक्शन के अंदर आपको क्या रखना है, थंब को रखना है, और फिंगर को बेंड करो तो फिंगर की डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। तो देखो कि यहाँ पे करंट कैरिंग वायर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, तो अपर डायरेक्शन में थंब रखना, फिंगर को बेंड करो तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगी, ये डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं एक डायरेक्शन दिखा देता हूँ। ओके, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये इसके सराउंडिंग में। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड बना। अभी इसमें एरो दिखाना पड़ेगा क्योंकि सर्कल के 2 डायरेक्शन होते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेट वायर होगा तो स्ट्रेट वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मिलता है, तो सर्कुलर मिलता है तो डायरेक्शन, सर्कल के 2 डायरेक्शन होते हैं, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। जिस डायरेक्शन में करंट हो उस डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है और फिंगर को बेंड करना है, और फिंगर की जो बेंड हो रही है वो डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ये वाली डायरेक्शन में मिल रहा है, ओके, ये वाली डायरेक्शन में, तो एरो कुछ इस तरह से होगा। ओके, इसमें एरो इस तरह से, मतलब मैं यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है ऐसा दिखेगा। ओके, चलो यहाँ पे ला लेते हैं। ओके, यहाँ पे इस एरो बाहर की तरफ, तो स्टूडेंट देख सकते हो कि ये पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही। ओके, इससे बाहर की तरफ आ रही इसलिए डॉट से, और अंदर की तरफ जा रही तो ये वाले जो सेक्शन है उसके अंदर क्रॉस से दिखाऊंगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो स्टूडेंट ये जो करंट कैरिंग वायर है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड में, और ये परपेंडिकुलर है, तो इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा ही होगा। तो पहले तो फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करना हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, तो कि F इक्वल्स टू, हमने रिसेंटली फॉर्मूला डिराइव किया IL क्रॉस B। ओके, F वेक्टर इक्वल्स टू IL क्रॉस B। तो ये आपके पास में इसमें फील्ड का फॉर्मूला आपको चाहिए, फील्ड की वैल्यू चाहिए। ILB तो आपको ये करंट कैरिंग वायर की लेंथ कंसीडर करो कि L जितनी है और करंट I2 जा रहा है वो तो पता चल जाएगा, लेकिन फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये वाले रीजन पे। मान लो कि ये पॉइंट हम C ले, तो C पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, करंट कैरिंग वायर इस तरफ है, तो परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। वो कितना लगेगा, तो F इक्वल्स टू ILB IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होगा। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा C पॉइंट के पास। ओके, यहाँ पे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। ओके, करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर 1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो कि B1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाला था एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर। कोई एक स्ट्रेट वायर हो तो उससे R डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट, R जितना होगा, तो R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था μ0 I बाई 2 पाई A लिखते थे, लेकिन A रेडियस ऑफ सर्कल था, तो यहाँ पे रेडियस क्या आएगा आपका R आएगा, क्योंकि हमने R डिस्टेंस लिया। D लेते तो D लिखते हैं, यहाँ पे X लेते तो X लिखते हैं यहाँ पे। ओके, क्लियर। और करंट पहले वायर में से कितना जा रहा है, तो कि I1, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे I1। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिला। अभी हमें फाइंड करना है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स, ओके, मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर, ऑन वायर 2। ओके, तो वो कितना होगा, F21 होगा। क्यों F21 लिखा मैंने यहाँ पे, तो कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, हमें वायर 2 के ऊपर का फोर्स निकालना है,
वायर 1 की वजह से, वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर 2 के ऊपर फोर्स कितना लगता है, तो हम उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जिसके ऊपर लग रहा है फोर्स उसको पहले लिखते हैं और जो लगा रहा है उसको बाद में लिखते हैं, मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अभी स्टूडेंट इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये आपका +x, ये -x, ये -y, ये +y, और ये आपका z एक्सिस, ये -z और ये आपका +z। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड में है, इसका मतलब मैं इनसाइड मतलब -z अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -z को रिप्रेजेंट करने के लिए -k, यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे एरो लगा दो, ये वेक्टर है तो इस साइड भी वेक्टर होना चाहिए, तो ये मैग्नीट्यूड विथ वेक्टर, तो ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। -k मतलब प्लेन के इनसाइड में क्रॉस से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, इस फील्ड के अंदर ये वायर 2 आ रहा है, तो वायर 2 के ऊपर 1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो वो F21 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वायर 1 का करंट IL वेक्टर क्रॉस, सॉरी IL2 है ना, ये वायर 2 का करंट लेते हैं, I2L वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर, यह है फॉर्मूला। चलो इसमें मैग्नीट्यूड डाल देते हैं, तो मैग्नीट्यूड पुट करें, यहाँ पे भी एरो आएगा, तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू ILB। ओके, सॉरी यहाँ पे I2 आएगा ना, आपका करंट I2 है, I2LB, और ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो लिख लेते हैं। I2L है वो डायरेक्शन कौन सी होगी, I2L की डायरेक्शन, करंट किस में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव y लिया है, पॉजिटिव y मतलब +j यूनिट वेक्टर से दिखाए तो +j क्रॉस B1 क्या है, -k, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -k। क्लियर, चलो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, F21 वेक्टर इक्वल्स टू I2L, ये B1 है, I2L B1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, और ये J क्रॉस K क्या होता है, J क्रॉस K स्टूडेंट आप लोगों को पता है, हम याद रखते थे IJK करके, तो J क्रॉस K करो, ओके, J क्रॉस K है ना, तो आपको I मिलेगा, लेकिन माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, -I। क्लियर, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, F21 वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I2L बाय 2πr, और यहाँ पे डायरेक्शन -I, इस साइड वेक्टर तो इस साइड भी वेक्टर आना चाहिए, तो ये आपका फोर्स आया वायर 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स की डायरेक्शन -I, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ पे, इस तरफ है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, वो फोर्स इस तरफ होगा। ओके, ऊपर दिखा देता हूँ, ये फोर्स की डायरेक्शन F21 की डायरेक्शन इस तरफ आई। क्लियर, चलो वायर 1 के ऊपर 2 के वजह से फोर्स लगता है, वो कितना होगा वो निकालना हो, तो आपको पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 है ना, वायर 2, तो वो क्या आएगा, B2 वेक्टर इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, B2 वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। अभी डायरेक्शन कौन सी, ओके, ये वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा चेक करते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखा देते हैं, ये सर्कल से, ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो थंब की डायरेक्शन में आपको क्या करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, फिंगर को बेंड करो, आपको क्या देगा, करंट की डायरेक्शन देगा, तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा, इसमें अंदर एंटर हो रहा है, मतलब ये वाले सेक्शन पे क्रॉस और ये वाले पॉइंट पे ऊपर आप लिखोगे डॉट, तो मतलब 2 यहाँ ये वाले वायर में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहे, ऐसे बाहर आ रही मैग्नेटिक फील्ड, मतलब में कौन से डायरेक्शन में, +z में, +z मतलब +k, तो यहाँ पे लिख सकते हैं k। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अभी वायर 1 के ऊपर फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब मैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं आप, मैग्नेटिक फोर्स क्या है फॉर्मूला, F12 वेक्टर इक्वल्स टू I1L वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ऐसा आएगा फॉर्मूला।
देखो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो करंट जिसमें से जा रहा है उसका मतलब पहले वायर का एलिमेंट इनटू दूसरे का फील्ड, वैल्यू पुट कर दो तो वैल्यू है आपके पास, वैल्यू F12 वेक्टर I1L V2 की वैल्यू क्या आई आपके पास, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। ओके, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा, एक तो ये जा रहा है प्लस जे कैरेट में, क्रॉस के कैरेट, ओके, ये के कैरेट, और जो आपका IL है वो तो ऊपर की डायरेक्शन में ही है, करंट तो ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, और अपवर्ड को हमने लिया है प्लस वाई कैरेट, तो यहाँ पे प्लस वाई के लिए प्लस जे कैरेट, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर निकल रही है मतलब के कैरेट में है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आपको मिलेगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I1I2L डिवाइडेड बाई 2πr। यहाँ पे जे क्रॉस आई एक जगह प्लस आई, ओके, जे क्रॉस आई क्या होता है, प्लस आई। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला, ओके, मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर, वायर 1 के ऊपर ड्यू टू 2, ओके। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास कि मान लो कि 2 पैरेलल वायर दिए, 2 पैरेलल वायर के ऊपर जो फोर्स लगता है वो जब डायरेक्शन एक ही होगा तो उस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जब आपका करंट की डायरेक्शन होगा तो उस वजह से दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो कि वो फोर्स होगा वो F12 और F21, वो दोनों मैग्नीट्यूड में सब लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो प्लस आई कैरेट में प्लस आई कैरेट आया मतलब यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये आपका 1-2 की डायरेक्शन, देखो दोनों एक दूसरे को खींच रहे, इसका मतलब है दोनों वायर के ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एक दूसरे को खींचेंगे, तो दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होगा। 2 पैरेलल करंट के रिंग वायर साथ में रखेंगे और वायर के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो 2 वायर अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे, आपको पास आते हुए दिखेंगे, ओके। और अपोजिट में होगा तो वो रिपल्सन होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन वो रिपल्सिव होते हुए आपको दिखेंगे, ओके। क्लियर है, इंपॉर्टेंट थियरी है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर या तो कंडक्टिंग वायर दोनों लिख सकते हो, ओके। दोनों में अपवर्ड डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में यहाँ पे करंट पास हो रहा था, इसके वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो कैसा था, एट्रैक्टिव फोर्स था। क्लियर, तो अच्छे से नोट कर लो।